वेलकम टू डे 95 ऑफ मैथ्स विजार्ड। तो हम कर रहे थे इंटीग्रल चैप्टर और यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताया था। बेसिकली फॉर्मूलेज डिस्कस किए थे और ये वो फॉर्मूलेज हैं। और आज का जो अपना सेशन है वो होने वाला है क्वेश्चंस प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से समझने की। तो चलिए शुरू करते हैं। कल के सेशन में जो समझाया था उसके बेस पे क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला कि x की पावर 3 है और हमें अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो x की पावर 3 का अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो आपको बताया था कल फॉर्मूला कि इंटीग्रेशन अगर x की पावर n का करना होता है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये x की पावर में 1 जुड़ जाता है और वही टोटल पावर नीचे आता है और प्लस का c लगाते हैं। और प्लस का c क्यों लगाते हैं आज के सेशन में आपको मैं क्लियर करवा देने वाला हूँ। तो x की पावर 3 है तो एक पावर जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा और वही पावर 4 नीचे आ जाएगा और ये प्लस का c आपके पास है। समझ में आई? तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, ये आपने इंटीग्रल निकाल दिया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आपके पास x की पावर -3 है और इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए आप क्या करोगे? सिंपल सी बात बताता हूं, जो अभी हमने किया -3 में +1 करेंगे और वही -3 +1 नीचे भी रखेंगे प्लस का 3। बस इसको थोड़ा सा केयरफुली सॉल्व कीजिएगा, बच्चे यहाँ पे सॉल्व करने में मिस्टेक करते हैं। तो x की पावर क्या हो जाएगा -2 और डिवाइडेड में क्या बचा -2 और ये प्लस का c। -2 हमेशा ऊपर रखा जाता है और ये माइनस का है पावर तो नीचे ले आऊंगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 1/2 x का स्क्वायर प्लस का c। आप इस तरीके से इसका आंसर जो है वो लिख सकते हैं। ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये आपको आंसर को मैच करने में हेल्प कराएंगे, आंसर को मैच करने में। अब बात आती है सर आंसर को मैच करने में की जरूरत क्या है? ये भी तो सही है। हाँ बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लो कि ये बच्चा सा क्वेश्चन है, तो अगर एमसीक्यू में आया ऑप्शन 4 दिए, ये देंगे ही नहीं, ये दे देंगे, तब क्या करोगे? आनी चाहिए छोटी छोटी चीजें ना, हमें आनी चाहिए। तो हमने आपको पावर प्लस दिया जाए या पावर माइनस का दिया जाए, उसमें आपको इंटीग्रेशन जो है वो सिखा दिया। एन के जगह पे कुछ भी दिया हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, लाइक फ्रैक्शन दे सकते हैं, सिंपल सी बात है, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, इस तरह के जो नंबर है आपको यहाँ पे देखने को जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं बोलता हूं कि x की पावर अगर इंटीग्रेशन है किसका 1/2 का, 1/2 का, तो पता है क्या होगा? आप सेम काम करेंगे, x की पावर 1/2 में प्लस कर देंगे 1 और वही टोटल पावर क्या करेंगे नीचे ले आएंगे और ये लगा देंगे प्लस का c। अब देखिए x की पावर क्या हो जाएगा 1/2 + 1 कितना हो गया 3/2। अब बोलोगे सर 3/2 आपको समझ में कैसे आया, तुरंत कर कैसे दिया? तो आप एलसीएम लेकर ऐड कर दो ना भाई, सिंपल सी बात है। बेस को सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ऊपर वाले ऐड करो नीचे वाले सेम हो चुका है ना, तो ऊपर 3/2 हो गया, सिंपल सी बात है। अच्छा ये भी नहीं समझ में आता है, ऐसे समझो 1/2 का मतलब है हाफ, आधा, 0.5, राइट? तो 0.5 और 1 कितना हो गया 1.5, 1.5 डेसिमल हटाएंगे नीचे 10, 5 से काटो 3/2। तो आपकी मर्जी है, माइंड में आप कर सकते हो, थोड़ा सा समय लगेगा बस और कुछ भी नहीं। इसको कर लेंगे, सेम आएगा 3/2 और ये प्लस का c। हमें पता है ये चीज रेसिप्रोकल होती है, 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे रहेगा। ये बेसिक चीजें अभी सिखा रहा हूँ और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे बता दो √x का इंटीग्रेशन क्या होगा, √x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो पता है क्या होगा? यही होगा। अब बोलोगे सर ये कैसे? तो आपको पहले से मैंने बता रखा है, नहीं बताया तो अब समझ लो। अगर आपको नहीं पता है तो कि किसी भी चीज में अगर रूट लगा हुआ है तो उसके पावर में 1/2 है और यहाँ पे मैंने क्या दिया x की पावर 1/2, तो यहाँ पे भी इसका मतलब क्या x की पावर 1/2 होगा। तो कभी भी इस तरह के नंबर दिए जाए ना तो उसके पावर में 1/2 लिखना, फिर ये प्रोसीजर फॉलो करके आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्लियर है यहाँ तक? सिंपल सी बात है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। अब मैं बोलता हूं कि x की पावर जो है वो -3/4 है, -3/4 है। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। अब आपको नेगेटिव भी दे दिया और आपके पास फ्रैक्शन में भी दे दिया, तो प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल रहता है। प्रोसीजर क्या रहता है, सिंपल। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, x की पावर -3/4 में क्या कर देंगे, +1 कर देंगे और वही सेम पावर क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। सिंपल सी चीज है और ये प्लस का c रहेगा। अब आगे सुनना भाई, इसको नीचे सेम करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी। तो ऊपर सॉल्व करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। x की पावर क्या हो गया 1/4 और वही 1/4 कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा प्लस का c। ये 1/4 रेसिप्रोकल होगा तो ऊपर 4 चला जाएगा, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं। तो x की पावर 1/4 और ये प्लस का c। लो भाई हो गया क्वेश्चन। तो ये तो छोटी छोटी चीजें है ना, कैलकुलेशन फ्रैक्शन वाले, ये बच्चों वाले जो काम होते थे वो वाले यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपको सिली मिस्टेक्स नहीं करने में। समझ रहे, सिली मिस्टेक्स नहीं करने में, क्योंकि सिली मिस्टेक्स ही लेकर डूबती है इस टाइप के क्वेश्चनों में। सिली मिस्टेक्स ही आपको लेकर जो है वो डूबेगी। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से समझिएगा कि किसी कांस्टेंट नंबर का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं। कांस्टेंट नंबर का, जैसे कि अभी मैंने बताया था k का इंटीग्रेशन, सॉरी x के रिस्पेक्ट में kx आ जाता है और प्लस का c लगता है। तो k का kx कैसे हो गया, 2 का 2x कैसे हो जाएगा, 7 का 7x कैसे होगा, है ना, 10 का 10x कैसे होगा। तो x कैसे लग जा रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वही वेरिएबल जाकर चिपक जा रहा है, कैसे, वही चीज समझते हैं।
मान लेते हैं कोई कांस्टेंट नंबर यहाँ पे मेरे पास लेट्स से इट इज 7, तो मैं बोल सकता हूँ कि 7 into 1 लिख ही सकता हूँ, बोलो हाँ या नहीं। अच्छा 1 को मैं क्या लिखूंगा, x के वेरिएबल में, क्योंकि हमें वेरिएबल दिख नहीं रहा, इंटीग्रेशन कर नहीं पा रहा हूँ मैं, पावर बढ़ा नहीं पा रहा हूँ, तो x को लिख देता हूँ मैं, सॉरी 1 को लिख देता हूँ मैं x की पावर 0, क्योंकि किसी की पावर 0 क्या होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है। अब आप सिम कम कर लो, इंटीग्रेशन 7 ऐसे रखो, मल्टीप्लाई में वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर अगर चिपका हो ना मल्टीप्लाई में, तो उसको एज इट इज रखना, उसका इंटीग्रेशन नहीं होता, ठीक है। चलो x की पावर 0, तो x की पावर इंक्रीज कर देंगे तो 1 आएगा, वही 1 नीचे, तो ये हो गया मेरे पास 7x प्लस का c, दैट्स योर आंसर। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सिंपल इंटीग्रेशन आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। चलिए थोड़ा सा अब हम और आगे की बात करते हैं, एक बार प्लस माइनस में सिखा दूं मैं आप लोगों को कि इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं। अब आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाएगा, 7x की पावर 3 माइनस 4x की पावर 4 प्लस 4, इस टाइप से, और x के रिस्पेक्ट में आपको क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। सिंपल है। अभी मैं इंटीग्रेशन में आप अलग अलग वेरिएबल नहीं ले सकते, यहाँ पे जो वेरिएबल है फंक्शन में उसी के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना आना चाहिए अभी के लिए, ठीक है ना, बाद की बात बाद में। चलो अब क्या करें भाई, तो अब आप ऐसा करो, इंटीग्रेशन करना शुरू करो। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, देखो x की पावर 1 इंक्रीज करोगे, 7 को एज इट इज रखोगे मल्टीप्लाई में, तो x की पावर इंक्रीज करोगे तो 7 की पावर 4 हो जाएगी, और नीचे में वही 4 नीचे हो जाएगी, माइनस 4 एज इट इज रहेगा, ये x की पावर में 1 इंक्रीज करेंगे तो 5 हो जाएगा, वही पावर 5 नीचे आ जाएगा, बीच में प्लस। अभी बताया कांस्टेंट नंबर के साथ क्या होता है, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो x चिपक जाता है, और ये प्लस का c, बस ये आपका आंसर हो गया। प्लस माइनस में आप लोगों को इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी पुट प्लस सी इन डेफिनिट इंटीग्रल, इन इनडेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट में नहीं लगाते हैं प्लस सी, क्यों नहीं लगाते हैं अब तभी बताऊंगा, अभी नहीं, इनडेफिनिट इंटीग्रल, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को इनडेफिनिट शुरू करवाया है, तो इनडेफिनिट को पहले मैं अच्छे से कंप्लीट करवा दूं, उसके बाद हम डेफिनिट के ऊपर आएंगे और वहां पे बात करेंगे कि प्लस सी क्यों नहीं लगाते हैं, यहां पे क्यों लगाते हैं, अभी हम वो सीख लेते हैं एक बार। देखो मैं कहता हूं आप इसका इंटीग्रेशन सॉरी डेरिवेटिव बताओ, डेरिवेटिव आप मुझे डेरिवेटिव बताओ 7x की पावर 2 प्लस 4 का, 7x की पावर 2 प्लस 4 का आप मुझे क्या बताओ, डेरिवेटिव बताओ। चलो करते हैं, तो 2 पहले लाएंगे, क्या करेंगे 2 पहले लाएंगे, 2 पहले लाएंगे तो 14 बन जाएगा, एक पावर कम करेंगे तो x हो जाएगा, और प्लस 4 का क्या होगा 0, तो आंसर क्या आया 14 टाइम्स x, 14x आया, राइट। ठीक है, इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब स्टार्टिंग से मैं आप लोगों को कल के सेशन में जब मैं फॉर्मूला करवा रहा था तब से बताते आ रहा हूं कि हम जो भी यहाँ पे फंक्शन लेते हैं उसका अगर हमने डेरिवेटिव किया तो जो भी आया अगर हमने उसका इंटीग्रेशन किया तो मुझे वापस वही फंक्शन मिल जाता है, बोलो हाँ या नहीं। तो सो लेट्स ट्राई कि अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो क्या मुझे वापस फंक्शन वही मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो 14x का इंटीग्रेशन करने जा रहा हूं, तो 14 तो बेचारा ऐसे रहेगा मल्टीप्लाई में, x का करेंगे तो x की पावर 1 है तो x की पावर 2 हो जाएगी डिवाइडेड में 2, और ये आपके पास बस छोड़ दो, इसको काट देते तो क्या आ जाएगा 7, तो आंसर क्या आया 7x की स्क्वायर। अब चेक करो क्या आया ओरिजिनल वाला फंक्शन, बताओ जल्दी से आया क्या, नहीं आया, क्या कमी है, क्या कमी है, 7x स्क्वायर तो आ रहा है सर, ये प्लस का 4 था ना वो नहीं आ रहा है, चाहे माइनस का 4 कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा वो नहीं आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी आप कांस्टेंट नंबर रखोगे 4 के जगह पे क्या वो आएगा, जस्ट इतना सा इमेजिन करने की कोशिश करो, वो कभी नहीं आएगा क्योंकि हर बार डेरिवेटिव उसका 0 हो गया होगा, राइट। ठीक है, अच्छा नहीं आ रहा है तो उसी के जगह पे हम क्या करते हैं प्लस सी लगा देते हैं, उसी के लिए हम क्या करते हैं भाई प्लस का सी जो है वो लगा देते हैं। आई होप यहां तक आप लोगों को सभी चीजें जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर यहां तक समझ में आ गया होगा तो हम कहानी को और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आगे लेकर जाते हैं, ठीक है। चलो अब आप लोगों को एक चीज थोड़ी सी जो है वो समझ में आ जानी चाहिए कि इंटीग्रेशन में ध्यान रहे भाई, इंटीग्रल में आपके पास प्रोडक्ट रूल नाम का कोई चीज नहीं होता है। जैसे डेरिवेटिव में आपको प्रोडक्ट रूल सिखाया था, और क्या सिखाया था क्वोशिएंट रूल भी सिखाया था, और क्या सिखाया था चेन रूल भी सिखाया था, और मैंने बोला था ये जिंदगी है, इसके बिना डेरिवेटिव में कोई काम नहीं बनेगा। लेकिन आपको मैं बताऊंगा इंटीग्रल में इनका कोई जगह नहीं है भाई, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते इंटीग्रल के नाम पे चैप्टर में, ठीक है, इंटीग्रल के नाम के चैप्टर में। तो बात आती है सर कैसे फिर करेंगे, अगर कोई फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गया होगा तब हम कैसे करेंगे। तो आओ इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। फॉर नाउ ध्यान रहे, फॉर नाउ वी कैन फाइंड इंटीग्रल if
functions are given only in sum or difference, प्लस और माइनस में अगर दिया हुआ है आपके पास, सम एंड डिफरेंस बोल लो, प्लस या माइनस में दिया हुआ है आपके पास, तभी हम इंटीग्रल निकाल सकते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड में हम इंटीग्रल नहीं निकाल सकते। अब इसका क्या है भाई, इसका क्या सिस्टम है सर, एक बार समझा दो फटाफट। आओ समझाते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला कि भाई आप मुझे इंटीग्रल निकाल कर बताओ x की पावर 2 + 4 का, तो आप तुरंत बोल देंगे सर एक पावर बढ़ा दो, फटाफट पावर नीचे लिख दो और 4 का कांस्टेंट नंबर के साथ x के रिस्पेक्ट में कर, x से पक जाएगा और प्लस c तो पता ही हमने लगाना है, तो वो हमने कर दिया, आंसर आ गया। लेकिन क्या हम इसका भी इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, x इंटू में x + 4। तो अभी आपके पास मल्टीप्लाई में दो फंक्शन दे दिए, तो मल्टीप्लाई में हमने सीखा ही नहीं है निकालना, तो हम इंटीग्रेशन तभी निकाल सकते हैं जब हमें चीजें कैसे गिवन होंगे आपके पास, या तो प्लस या तो माइनस, या तो दोनों कंबाइन में, नो प्रॉब्लम, प्लस या माइनस में, प्लस एंड माइनस में दिया हो तभी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई में है तो नो प्रॉब्लम, हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व इट, और यू कैन से वी विल कन्वर्ट दिस गिवन फंक्शन इनटू सम और डिफरेंस, प्लस और माइनस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, x से दोनों फंक्शन को, दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो x से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा x² और ये करेंगे तो 4x। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, अगर मैं अब इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो हो जाएगा x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस में 4 x की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 और प्लस c, इससे इसको काटेंगे तो 2 हो जाएगा। सो x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 x की स्क्वायर प्लस c, बस ये हुआ आपका आंसर। तो पहले हमने प्लस या माइनस में लाया, मतलब ओवरऑल हर बार आपको ये चीज थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या करें कि हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्या हमें जो गिवन फंक्शन है क्या सच में हम उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। बस ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हम इंटीग्रेशन तभी कर सकते हैं जब चीजें हमें प्लस या फिर माइनस में दिया हुआ होगा। ठीक है, इसके बारे में टेंशन मत लीजिए, हम अभी बहुत सारी जो चीजें हैं वो मतलब डिस्कस जो है वो करने वाले हैं। बस एक नमूना और दिखा देता हूँ मैं इसी टाइप का, कि अगर मैं डिवाइड में बोलता हूं कि x² + 4 डिवाइड में मैं x इसका आप इंटीग्रेशन करके बताइए, तो आप इसका भी इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते। लो भाई, अब बात आती है कि क्यों नहीं निकाल सकते सर, डिवाइड में हमने कोई रूल बताया नहीं, क्वोशिएंट रूल नाम की कोई चीज होती नहीं इंटीग्रेशन में, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल नाम की कोई चीज होती नहीं है, पहले आपको प्लस या माइनस में लाना पड़ेगा फिर आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो चलो प्लस या माइनस में लाने की कोशिश करते हैं। जब ऐसा का भी टर्म आता है तो x को हम क्या कर सकते हैं, दोनों टर्म के नीचे रख सकते हैं, तो इसके नीचे लेकर जाऊंगा तो x बचेगा और इसके नीचे लेकर जाऊंगा तो 4/x बचेगा। अब हम इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, x का करेंगे तो x की स्क्वायर बाई 2 हो जाएगी और प्लस में 4 को एज इट इज रखो तो बचा क्या 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन कल के सेशन में याद करो जब फॉर्मूला लिखवा रहा था तो उसे हम बोल रहे थे log x, याद है ना, log x का डेरिवेटिव 1/x होता था, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x हो जाएगा। ठीक है, चलो तो इसके जगह पे log x रखो, बस x को मोड में रखना और कुछ भी नहीं, प्लस का c। तो ये हुआ आपके पास इसका फाइनल आंसर। क्लियर है यहाँ तक? कई बार आप लोग ये लोग ना आप लोगों को ये लोग ना क्वेश्चन इस टाइप से देने की कोशिश करेंगे, x की पावर 3 dx, अब इसका इंटीग्रेशन बताओ। देखो 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, 1/x की एनीथिंग पावर log x नहीं होता, ध्यान रहे इस चीज का। तो इसका log x की पावर 3 कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऊपर लेकर जाएंगे, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाए नीचे ऊपर लेकर जाना, तो x की पावर -3 हो जाएगा। और ऐसा सवाल हमने आपको स्टार्टिंग में करवाया था, -3 + 1 डिवाइडेड बाय -3 + 1 + c, तो x की पावर -2 डिवाइडेड बाय -2, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 और नीचे हो जाएगा तो x की स्क्वायर प्लस का c। ये चीज हमने आपको करवाया हुआ है। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं वो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। एक छोटी सी चीज और बता रहा हूं, आप लोगों को ध्यान से समझिएगा। मैं कहता हूं अगर आप इंटीग्रेशन करने जाते हैं साइन x का, तो आप तुरंत बोल देंगे सर इसका इंटीग्रेशन माइनस का cos x होता है, माइनस का cos x और प्लस का c होता है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि आप मुझे साइन 3x का इंटीग्रेशन बता दो, साइन 3x का, तो आप बोलोगे माइनस का cos 3x है और प्लस का c, तो ये हो जाएगा गलत। अब बात आती है क्यों गलत हो जाएगा। देखो x का कोफिशिएंट जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में या फिर कहीं भी नंबर के दिए जाएंगे ना, तो हमेशा आप उसका इंटीग्रेशन करने के बाद आप उसके डिवाइड करने वाले हो, किससे, x के कोफिशिएंट से। तो x का कोफिशिएंट आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे नीचे। तो ये चीज को थोड़ा सा दिमाग में डालकर रख लीजिएगा
क्योंकि इसके बिना ना गलत हो जाते हैं बहुत सारी चीजें। जैसे कि कल को मैंने बोला e की पावर x का आप इंटीग्रेशन बताओ, तो आप तुरंत बोलेंगे सर e की पावर x प्लस सी, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे मैंने बोल दिया e की पावर माइनस का 3x है और इसका इंटीग्रेशन बताओ, तो आप बोलेंगे e की पावर माइनस 3x प्लस का c, तो इस केस में गलत हो जाएगा। तो क्या सही होगा? तो ये जो x का कोफिशिएंट है ना -3, उससे आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। बेशक आप नेगेटिव को बाद में न्यूमरेटर में ही रखेंगे, वो बाद की बात है, बट ये काम आपको आना चाहिए। समझ में आई इतनी बात? तो ये आज के सेशन में मैंने ना आप लोगों को बिल्कुल बेसिक जो होता है ना, बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन, वो क्लियर करवाए हैं। लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ पूरा का पूरा बेसिक, अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। तो जैसे मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाना शुरू कर रहा हूं, बिल्कुल कल से बिंदास रहिए। इतने सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेंगे कि आप लोगों को मजा सा आ जाएगा। एक ही सेशन में 15 मिनट के सेशन में लगभग हम कुछ नहीं तो 15 क्वेश्चन, तो लगभग 15 तो अभी शुरुआत में रहेगा ना, जल्दी करवा देंगे, बहुत ज्यादा भी करवा सकते हैं, नहीं तो 15 के आसपास तो जरूर ही करवा देंगे। 15 मिनट में 15 क्वेश्चन, लगभग 3-4 दिन ऐसे करवा दिए तो बस 50-60 क्वेश्चन वैसे हो गए। तो 50 to 60 क्वेश्चन कर लेना बेसिक क्वेश्चन पे, बेसिक इंटीग्रल पे इज इनफ। ठीक है, तो बिंदास रहिए। उम्मीद करते हैं आज के सेशन में सभी चीज आप लोगों को क्लियर हो गए। मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।